हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आपसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले दिस इज़ लाइक मेरा गेमर ऑफ स्टॉक्स का पेज है। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे ज़रूर डाल देता हूँ। तो ये कल के आपसे शेयर किए हुए स्टॉक से इस बार इसको जाके देखेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन हमने जो अभी तक ट्रेड किया है, जिसमें मंडे से हमने जितने भी स्टॉक्स देखे उसमें कितना ज़्यादा मुनाफा देखने के लिए मिल रहा है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि मल्टी बैगर बनते जा रहे हैं। और लाइक मुझे ऑलरेडी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया है। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, इट वाज अ कप पैटर्न एंड कप पैटर्न गेव अ ब्रेकआउट। हमारी एंट्री थी 148 और स्टॉप लॉस था 3% का और करंटली चल रहा है 170, यानी कि 22 रुपये से अधिक का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये हमने आपके साथ कब शेयर किया था? तो रिसेंटली यहाँ पे या यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सितंबर को आपके साथ इसको शेयर किया था और आज की है 4 तारीख और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। फिर हमने शेयर किया था आपके साथ पीपीएल फार्मा, 8 अगस्त को शेयर किया था। उसके बाद हमको फिर से, अब मैं, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो एक चीज़ आपने ध्यान में दी होगी, मैं बार बार कहता हूँ कब पैटर्न जब भी मैं शेयर करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह हो जाके वो ब्रेकआउट देंगे। दे विल टेक सम टाइम बट दे विल ब्रोकन आउट। अगर ब्रेकआउट देते हैं तो हमें जाके उसको ट्रेडिंग करना ही करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जियो जीत में हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट, 16% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। आते हैं पीपीएल में, यहाँ पे भी हमारा कप पैटर्न ब्रेकआउट होके हम यू कैन सी लाइक 196 हमारी एंट्री थी और करंटली चल रहा है 213 पे। एंड दिस इज पीपीएल फॉर यू। और ये आपको तब नोटिफाई कर दिया गया था जब इसकी प्राइस चल रही थी 185 पे और 8 अगस्त को बताया था। राइट नाउ 4 सितंबर चल रहा है, तो काफ़ी दिनों के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो आई होप यू गाइज एट नोटिंग दिस ऑल दिस थिंग्स एंड यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, 8% का अधिक। फिर हमने आपको बताया था कीटेक्स आपको कल ही शेयर किया गया था और इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे भी हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। यू कैन सी कल हमारा ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मोर देन 8% का रिटर्न हमको दे चुका है। कितने दिनों में? 2 दिन में। एंड दैट इज द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग आई लाइक, कि इतना ज़्यादा सिंपल चीज़ें रखना चाहता हूँ। एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। बाय द वे कीटेक्स हमने पहले भी एंट्री किया था जब इसका 387 के अराउंड, समवेयर अराउंड हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, लेकिन वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। और कल मैंने फिर से इसको अलर्ट में डाला था कि यहाँ पे 402 पे हम इसको बाय कर सकते हैं और करंटली चल रहा है 421 का भाव इसका चल रहा है, यानी कि क्या, तो 19 रुपये का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक के ऊपर दिख रहा है। फिर हिंडाल को हमने देखा था 2 सितंबर को, यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो चुकी है, शॉर्ट करने के लिए था। यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो चुकी है और लाइक हमारा जो एंट्री था इस कैंडलस्टिक्स के नीचे में था और करंटली 2 दिनों से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ये जा चुका है एंड वी आर सेइंग द प्रॉफिट। और आज डॉजी बना के अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमको ऑलरेडी मोर देन लाइक 1% से, सॉरी, यहाँ से 2% से अधिक का रिटर्न हमको हिंडाल को देते हुए आ रहा है। फिर देखते हैं, हमने देखा था एडीएसएल, ये भी कप पैटर्न था, ये आपके साथ शेयर किया गया था जब इसकी प्राइस चल रही थी 265। 1 सितंबर को एडीएसएल आपको बताया गया था। अब ये सारे के सारे इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो चुका है तो यू कैन सी द काइंड ऑफ द प्रॉफिट दैट यू आर मेकिंग। ऑलरेडी 4% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बी इन द ट्रेड एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ पे एंट्री थी 280 पे। सो लाइक दिस वेयर सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव सीन कि यहाँ पे हमको मासिव रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं और ब्रेकआउट। अब आते हैं कल के स्टॉक्स के ऊपर। कल मैंने आपको 7 स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मोनार्च, क्वीज, आईआईएफएसएल, ये सारे के सारे कल आपके साथ शेयर किए गए थे। कीटेक्स भी उनमें से एक था। गोल्डियम में हमको एंट्री नहीं मिली है। रीटेस्ट इसका काफ़ी, गोल्डियम इसको जाके देखते हैं। पहले ही हमको इसने 40% का प्रॉफिट दे चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट हाई है, तब अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो ये हमारी एंट्री इसमें
354 के ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो ये है गोल्डियम का। अब अगर एंट्री देता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर मेड प्लस हमने देखा था, इसमें क्या चल रहा है। तो मेड प्लस में हमारी एंट्री कहाँ पे, 757। अभी तक हमको एंट्री नहीं मिली है, लेकिन हमको इसको अलर्ट पे डाल के रखना है। ओके, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग पीरियड होने वाला है। ये कोई 1 या 2 या 3 साल तक हमको होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा उसका टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड लग रहा है। फिर जेके सीमेंट हमने ऑलरेडी देख चुका है, जहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। फिर IIFSL में आते हैं। यहाँ पे हमारा मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। 302 हमारी एंट्री थी और आज 319.95 पे मुझे दिख रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 320। तो लाइक अगर आप देखें तो 18 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे आज 18 रुपये का एक स्टॉक के ऊपर आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। तो आई होप दैट यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस स्टॉक आल्सो। फिर क्वेस्ट देखा था हमने। क्वेस में हमको एंट्री नहीं मिली है। हियर यू कैन सी इसका जो हाईएस्ट हाई है तभी हमको एंटर करना था। यहाँ पे हमको एंट्री 844 और स्टॉप लॉस कितना 3% का, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली है। फिर मोनार्च में आते हैं। तो मोनार्च में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे हमने आपको कल ही बता दिया गया था। एक पूरा का पूरा अगर मैं करने जाऊँ तो पूरा एपिसोड इसी पे निकल जाएगा। जितने भी स्टॉक्स आपको दिखे बताए गए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द आपका प्रॉफिट चालू हो गया है। अभी आपको अच्छी तरीके से उसको ट्रेलिंग स्टॉप लगा के आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करना है। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे हमको ट्रेडिंग करने के लिए मिल सकती है कल जाके। और मैं आज पूरे के पूरे कप पैटर्न्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट कप पैटर्न विच आई वांटेड टू लाइक शेयर विथ यू गाइस। अब कप पैटर्न्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं। अगर आप मेरा मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो मैं कप पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। इनफैक्ट लाइक आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज देखें तो आपको ढेरों सारे कप पैटर्न्स आपको मिलते जाएंगे। आप इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक भारत सीड्स लिमिटेड फॉर यू। एंट्री रहेगी इसको 274 और स्टॉप लॉस कितना रहेगा 3%। 3% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम नहीं रखते। 3% लेट से फॉर एग्जाम्पल एंट्री हो जाती है और हमारा एक रेड कैंडल स्टिक्स अच्छी बड़ी वाली बन के हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देती है, तो 3% देके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अब ये कप पैटर्न्स कितना बड़ा कप पैटर्न तो है, तो 6 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है। 2018 के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है 2018 और 6 साल, यस 6 ईयर का कप पैटर्न। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो इस सितंबर के मंथ में अभी तक हमको उतना अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कप पैटर्न्स कभी ब्रेकआउट नहीं होगा। जब कभी भी होगा ऑल यू रिक्वायर टू जीरोधा अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो उसमें फीचर है, आप अलर्ट लगा के रख सकते हो जहाँ कभी भी भारत सीड लिमिटेड विल गेट 274 क्रॉस करेगा, यू विल गेट नोटिफाइड। रोज रोज जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वॉल्यूम देखा जाए कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लास्ट 2 हफ्तों से यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये हमारे लिए डेफिनेटली यहाँ पे बाय। अब यहाँ पे ये जो मैं एंट्री और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट है। अगर आपके कुछ अलग है डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, हर किसी का चार्ट देखने का नज़रिया भी होता है। तो दिस इज़ माय एंट्री एंड स्टॉप लॉस। तो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो प्लीज़ अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूँ कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लॉसेस। सो दिस इज द कप पैटर्न फॉर यू। अभी इसको आप ट्रेड कर सकते हैं वेन एवर इट विल क्रॉस। फिर आते हैं द सेकंड वन, CL एडुकेट लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो कप पैटर्न। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न दैट यू वांटेड। तो माय फ्रेंड, बुक्स में दिए गए कप पैटर्न्स और रियल लाइफ के कप पैटर्न्स आपको एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं मिलेंगे। सो बी लाइक वाटर, एज ब्रूस ली सेज ऑलवेज, बी लाइक वाटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइक CL एडुकेट एंट्री रहेगी 119 और स्टॉप लॉस कितना 3% का, 3% से ज़्यादा का नहीं हम रखेंगे। एंड वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोमेंटम अगर देखें तो ऑलरेडी
मंथली टाइम फ्रेम पे 60 को क्रॉस कर चुका है। वीकली पे अगर देखें तो यहाँ पे 60 को क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पे ये जो आपको दो वॉल्यूम्स के बड़े बार्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग चल रही है फ्रॉम द बिग इंस्टीट्यूशन, एंड दैट्स वाई इतने बड़े RSI ऑलरेडी डेली पर अबाउ 60 है। और उसी के साथ ADX अगर आप देखें तो राइज हो रहा है। दिस ADX इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ CL एडुकेट, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम भी है। अगर आप नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता, अगर क्योंकि बहुत सारे नए लोग ऐड ऑन होते रहते हैं, तो RSI को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चौपी जोन होता है, 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 पार्ट में हम RSI को डिराइव करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कप पैटर्न्स है। ब्रेकआउट अगर देगा, अगर ये कप पैटर्न्स हमको, भले ही मैं आपको मंथली पे दिखा रहा हूँ, लेकिन हमको ट्रेडिंग कहाँ पे करना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे करना है। ओके, कप पैटर्न्स डेली पे विजिबल नहीं होंगे और ना ही वीकली पे, तो मंथली पे लेके आता हूँ। और यहाँ पे ये कितना, तो 7 साल पुराना कप पैटर्न्स है। अब कप पैटर्न्स जितने ज़्यादा पुराने होते हैं, उसकी ब्रेकआउट होने की चांसेस, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 7 साल पुराना कप पैटर्न्स है। मोर द एज ऑफ द कप पैटर्न्स, likely it will get broken out. Okay, so all we require to use like, हमको बस प्रिपेयर करके रखना है कि whenever they get broke out हमको जाके ट्रेड करना है। ओके, फिर आते हैं JM फाइनेंशियल लिमिटेड करके। दिस इज अ, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो दिस इज लाइक द 3 साल का कप पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ पे। दिस इज इसका, तो दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे रेड कलर से जो लाइन दिखने के लिए मिल रही है, सारी की सारी रेजिस्टेंस है। तो हम चाहते हैं कि ऑल द टाइम जिसके जितने भी ऊपर जितने सारे रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस है, वो भी क्रॉस हो जाए। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी 125 और स्टॉप लॉस 3% का। अभी मैंने कल एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अगर हम मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे मैसेजेस करते हैं। तो किसी ने मुझे यहाँ पे लिखा था कि लाइक सर बहुत ज़्यादा लाइक मुझे देर वॉज सम पर्सन, लाइक मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि वो ट्रेडिंग करने से पहले लाइक दे वांट टू गो एंड डू द ट्रेडिंग इन द एक्चुअल मार्केट। तो प्लीज़ करके इस तरीके से मत कीजिएगा। जिस प्रकार से आपको स्विमिंग नहीं आती, तो क्या आप जाके सीधा ओशियन में स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं? नहीं करते। तो जिस, अगर आपको ट्रेडिंग यहाँ पे सीखना है, आपको करना है, तो प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा सा एजुकेशन लेके आइए। उसी के लिए मैं अपना एक प्रोग्राम रखता हूँ, मास्टर क्लास रखता हूँ, जहाँ पे मैं एजुकेट करता हूँ कि हाउ टू ट्रेड अ मार्केट। अगर आप चाहे तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा। लेकिन प्लीज़ अगर आपको ट्रेडिंग एज अ करियर बनाना है, इसको प्रोफेशन को अच्छी तरीके से सीखना है, तो एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सुबह उठ के आप सीधा ट्रेडिंग के लिए नहीं आ सकते हो, अदरवाइज यू विल लूज योर कैपिटल। और जब कैपिटल का लॉस होता है तो हम मार्केट को गालियां देते हैं। एंड बिलीव मी, देयर आर सो मेनी पीपल आउट इन द मार्केट हु लाइक्स टू अब्यूज द मार्केट, क्योंकि मार्केट ने उनका पैसा लिया है, लेकिन मार्केट ने ना आपको बुलाया था ना मुझे बुलाया था। इट्स आउट ऑफ आवर ग्रिड वी केम इन टू द मार्केट। सो डोंट ब्लेम द मार्केट। फर्स्ट गेट योर सेल्फ एडुकेटेड इनफ सो दैट you will be able to find out the stocks, you will be able to understand the technical analysis। और चार्ट जो होते हैं ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स यूट्यूबर्स को, चार्ट्स बच्चे की तरह होते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने मदर को इंडिकेट करते हैं उन्हें क्या चाहिए, और मदर इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग। इन द सिमिलर फैशन चार्ट्स भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन उस इंडिकेशन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। और उसका रीज़न मालूम है, आपने ठीक से एजुकेशन नहीं लिया है, और आप तुरंत आउट ऑफ यूर ग्रिड यू जस्ट वांट टू डू द ट्रेडिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। यहाँ पे लॉसेस होते हैं। अगर आपका कैपिटल गायब हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। इवन मेरे साथ भी हुआ है। तो प्लीज़ करके आप अपना स्टॉप लॉस, एंट्री, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स, सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट कीजिए। अगर मुझसे नहीं सीखना है कंप्लीटली फाइन, लेकिन ज़रूर यहाँ पे आप सीख के आइए। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उसको हाई रिवॉर्ड्स आपको भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन विच वॉज वेरी वाइटल टू टेल यू ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता है कि ये कोई कुआं है जहाँ से आप कंटिन्यूसली पानी निकालते रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इट्स अ गेम, इट्स अ प्रॉपर गेम, जहाँ पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली अच्छे से फॉलो करते हो, इट दिस मार्केट विल रिवॉर्ड यू। तो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज और कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ जाके
मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ बिना लाइक किए यहाँ से जाइए मत, बिकॉज मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, सो दैट आई कैन रीच आउट टू द मासिव पीपल आउट देयर हु लिटरली वांट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस। आई वांट टू हेल्प दोज पीपल। मैं भी एक खुद को भी ट्रेनिंग करते रहता हूँ, कंटिन्यूअसली सीखते रहता हूँ कि और सिखाते भी रहता हूँ। तो आपकी अगर हेल्प हो जाएगी एक लाइक के बटन से, तो दैट विल बी सो मच गुड फ्रॉम योर साइड। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।